पहली बरसात का इकरार। वो जुलाई की पहली बरसात थी। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। रोहन, एक सीधा सादा लड़का, अपनी किताबें लिए कॉलेज के कैंपस में पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश से बचने के लिए उसने अपनी किताबें सिर पर रख ली थीं। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसने नीली शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और जिसके चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। हाय, तुम भीग जाओगे, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बारिश पसंद है, रोहन ने हकलाते हुए जवाब दिया। लड़की ने पास आकर कहा, तो फिर चलो बारिश का मजा लेते हैं। रोहन थोड़ा झिझकते हुए बोला, पर तुम कौन हो? मेरा नाम अनन्या है, और तुम? मैं रोहन, उसने मुस्कुरा कर कहा। दोनों बातें करने लगे। अनन्या के खुले बाल बारिश में नाच रहे थे और रोहन की नजरें उसकी हर हरकत को कैद कर रही थीं। अनन्या बेफिक्र थी, जबकि रोहन हर बात संभल कर कहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बारिश में भागना आता है? अनन्या ने शरारती अंदाज में पूछा। नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कैंपस के गार्डन में दौड़ने लगे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और दोनों की हंसी फिजा में गूंज रही थी। कुछ देर बाद थककर अनन्या ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुकते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो रोहन। तुम्हारे साथ एक सुकून सा महसूस होता है। रोहन थोड़ा झेंप गया और बोला, तुम भी बहुत खास हो। आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। अनन्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोली, शायद ये बारिश का जादू है। रोहन ने हिम्मत करते हुए कहा, शायद नहीं, ये तुम्हारा जादू है। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। बारिश की आवाज उनके दिलों की धड़कनों के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। क्या तुम मुझसे कल फिर मिलोगी? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बारिश होगी तो जरूर। अगले दिन रोहन सुबह से आसमान की ओर देखता रहा। जैसे ही दोपहर में बारिश शुरू हुई, वो तुरंत कैंपस की तरफ भागा। वहां अन्या उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वो पहली बारिश उनके रिश्ते की शुरुआत बन गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और बारिश उनकी प्रेम कहानी की गवाह बन गई। बरसात का हर एक बूंद उनके प्यार की कहानी कहती है, और आज भी जब बारिश होती है तो वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उन सुनहरी यादों को ताजा करते हैं। बरसात की वो पहली मुलाकात अनन्या और रोहन के दिलों में एक खास जगह बना गई थी। अब हर बार बारिश की बूंदें गिरती तो दोनों का दिल बेचैन हो उठता। रोहन को पता था कि अनन्या बारिश से उतनी ही जुड़ी हुई है जितना वो खुद अब अन्या से। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूरा कैंपस रोशनी और रंगों से जगमगा रहा था। अनन्या ने एक नृत्य प्रस्तुति में हिस्सा लिया था। स्टेज पर जब उसने पारंपरिक संगीत पर नृत्य करना शुरू किया तो रोहन की आंखें बस उसे निहारती रह गईं। शो के बाद रोहन ने उसे बाहर बुलाया। तुम्हारा डांस जैसे किसी जादू की तरह था, रोहन ने कहा, और तुम्हारी ये तारीफ जैसे किसी सपने की तरह। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस रात दोनों कैंपस के गार्डन में टहलते रहे। चांदनी रात में अनन्या ने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में बताया। रोहन, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक डांसर बनूं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ नृत्य में बसता है। तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें खुश रखे, रोहन ने गंभीरता से कहा। तुम समझते हो मुझे, इसलिए शायद तुम खास हो, अनन्या ने कहा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये सही समय है उसे अपने दिल की बात कहने का? अगले हफ्ते कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। उस दिन बारिश हो रही थी। रोहन ने अनन्या को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। अनन्या, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रोहन ने झिझकते हुए कहा। कहो ना रोहन, तुम्हारी ये झिझक मुझे और ज्यादा उत्सुक कर रही है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें याद है हमारी पहली बारिश? उस दिन से अब तक मैंने हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। अन्या, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोहन ने बिना रुके कह दिया। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है या तुम पक्का जानते हो? मैं पक्का जानता हूँ, रोहन ने तुरंत कहा। अन्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। रोहन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अनन्या ने धीमे से कहा। हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो पल जैसे पूरी दुनिया से अलग था। हर बूंद उनके प्यार की कहानी में शामिल हो रही थी।
कुछ साल बाद अनु ने अपना डांसिंग करियर शुरू कर दिया था और रोहन एक लेखक बन गया। वो दोनों हर बारिश के मौसम में अपने पुराने कॉलेज के बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और उन पलों को फिर से जीते। उनकी प्रेम कहानी बरसात के मौसम की तरह हमेशा ताजा और रोमांटिक बनी ही। अनंत, नई चुनौतियां, नया मोड़। समय बीतता गया। रोहन और अनन्या ने अपने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया। अनन्या का डांसिंग करियर चमकने लगा था और वह अलग अलग शहरों में परफॉर्म करने लगी थी। दूसरी तरफ रोहन का पहला उपन्यास बेस्टसेलर बन चुका था, जिसमें उसने अन्या और अपनी पहली बारिश की कहानी को खूबसूरती से पिरोया था। लेकिन सपनों की इस दौड़ में उनके मिलने का समय कम होने लगा। एक दिन अनन्या की एक बड़ी परफॉर्मेंस थी और वह चाहती थी कि रोहन वहां आए। रोहन, तुम्हें आना होगा। ये मेरे लिए बहुत खास है, उसने फोन पर कहा। अन्या, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी किताब की लॉन्चिंग भी उसी दिन है, रोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अन्या के चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई, लेकिन उसने उसे महसूस नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये भी कितना खास है। उस रात अनन्या ने अपनी परफॉर्मेंस में जान डाल दी। स्टेज पर हर कोई उसकी कला से मंत्रमुग्ध था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, रोहन का न होना। परफॉर्मेंस के बाद जब वह ग्रीन रूम में बैठी थी, तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया, लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ। रोहन ने फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर कदम रखा। तुम सच में आए? अनन्या ने खुशी से पूछा। तुम्हारे बिना ये बारिश और ये जिंदगी अधूरी लगती है, अनन्या। मैं तुम्हें कभी मिस नहीं कर सकता, रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन अगले दिन उनकी खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अनन्या को अपने डांसिंग टूर पर बाहर जाना था और ये टूर 3 महीने का था। रोहन, ये हमारे लिए कठिन होगा। इतने दिनों तक दूर रहना आसान नहीं, अन्या ने कहा। हमारी मोहब्बत इन फासलों से बड़ी है, अन्या। मैं इंतजार करूंगा। तुम अपने सपने पूरे करो। 3 महीने बाद जब अनन्या वापस आई तो उसे पता चला कि रोहन ने उनके नाम एक और किताब लिखी है। इस किताब का नाम था बारिश का दूसरा अध्याय। उसने किताब पढ़ी और रोहन से मिलने भागी। तुमने हमारी कहानी को फिर से जी लिया? अनन्या ने रोहन से पूछा। नहीं अनन्या, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये वादा है कि चाहे कुछ भी हो, हर बारिश में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शादी की बात और नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद रोहन ने अपनी किताब के लॉन्च इवेंट में सबके सामने अन्या को प्रपोज किया। उसने वही शब्द कहे जो उसने पहली बारिश में कहे थे। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? मैं चाहता हूँ कि हर बारिश तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आंसुओं और मुस्कान के साथ अनन्या ने हाँ कहा। उन्होंने अपनी शादी भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे की, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अब हर बारिश उनके बच्चों के साथ बीती, जब वे अपनी कहानी सुनाते और फिर से उस जादू को जीते। अंत जो असल में कभी खत्म नहीं होगा। बरसात की हर बूंद उनके प्यार की याद दिलाती रही। उनके सपने पूरे हुए, उनका प्यार बढ़ता गया और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।